नावा माता शक्तिपीठ है, जो माँ सती का यहाँ नाम भी गिराता है, इसलिए नावा माता से जाने जाते हैं। प्राचीन काल में राजा दक्ष थे, उनकी पुत्री माँ सती हुई। उनके दामाद भगवान शिवशंकर थे, जिन्होंने राजा दक्ष से यज्ञ किया था। उस यज्ञ में माँ सती और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिए, बाकी सभी को उन्होंने दिए थे। तो सारे देवता कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, तो माँ सती बोली कि प्रभु ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शंकर बोले कि आपके पिताजी जो है यज्ञ कर रहे हैं, उसमें सारे सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो माँ सती बोली कि प्रभु हम लोग को भी चलना चाहिए। भगवान श्री शंकर ने मना कर दिया कि देखो बिना निमंत्रण का जाना उचित नहीं है। फिर भी माँ बोली कि प्रभु मैंने आपसे ही सुना है और शास्त्र अनुसार जो है एक पुत्री जो है अपने भाई और अपने पिता के यहाँ जा सकता है बिना निमंत्रण का। भगवान ने अनुमति दे दिए। माँ वहाँ सती गई, उनका सम्मान नहीं हुआ। एक माँ उनकी सम्मान की, बाकी सब उनका अनादर किया। माँ जहाँ जो हवन कुंड था वहाँ भगवान शंकर का कोई भाग नहीं था। माँ सती अति क्रोधित हुए, क्रोध में आके जो है अपने हवन कुंड में कूद के अपना शरीर को त्याग दिए। भगवान शंकर जो है क्रोधित हुए, क्रोध में आके क्या है अपना जटा पृथ्वी पर पड़ के, जिसके वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र जो है राजा दक्ष के यहाँ गए, राजा दक्ष का यज्ञ को विध्वंस किए और राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिए। भगवान अति विकराल रूप धारण किए। माँ सती का जो शेष भाग जला हुआ था लेकिन पूरे ब्रह्मांड में वितरण करना शुरू कर दिए। भगवान विष्णु सोचे कि प्रभु का अगर इस प्रकार से माया रही तो ये संसार का प्रलय निश्चित है। उनकी माया कम करने के लिए भगवान विष्णु जो है अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का कामन भाग किए। जो जहाँ भाग गिरा वो शक्तिपीठ कला है। जैसे जहाँ आग गिरा वो नैना देवी कला है, जहाँ जीव गिरा वो ज्वाला माता कला है। इसी प्रकार माँ का यहाँ नावा गिरा था, ये नावा माता से जाने जाते हैं। ये गुफा का इतिहास है, प्राचीन गुफा है जो अपने आप पे जल गिरता है। ये जल शुद्ध गंगा जी है, इसके पीने से कई प्रकार की बीमारी दूर होता है। इसके नीचे शेषनाग हैं, कभी सजीव होंगे अभी निर्जीव हैं। इनके नीचे जो है छोटे छोटे शिवलिंग हैं जो अपने से उत्पन्न होते हैं, अपने से विलुप्त होते हैं। यहाँ महीना में 2 से 3 बार सर्प का जोड़ा दिखाई देते हैं। कभी सिंगल आते हैं, कभी डबल आते हैं। किन्हीं किन्हीं भक्तों को दिखाई देते हैं। माँ के नावा के पास जाते हैं सर्प, कोई भी श्रद्धालु का कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं। वो माँ से दर्शन करते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं। बगल में कुंड है। जिन माँ बहनों का शादी का लंबा समय हो गया, संतान की प्राप्ति नहीं है, दोनों जोड़ी आते हैं, इस जल से नहाते हैं। माँ से विनती किया जाता है, माँ अवश्य उनको संतान की प्राप्ति करते हैं। उसके लिए नारियल, प्रसाद और फल जरूरी है। गोल फल होना चाहिए, फल जरूरी है। इसके बाद जो है जिस वस्त्र में आते हैं उसी वस्त्र में नहाना होता है। उस वस्त्र को दोबारा यूज नहीं करते हैं, उस वस्त्र को बची हुई नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। जय माता जी। पंडित जी एक ये चीज़ बताइए कि जो सुना हुआ है ये जो जल है यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसको पीने से भी मतलब हमने सुना हुआ है कई मतलब बीमारियाँ ठीक होती हैं या पीने से कई एक प्रकार की बीमारी दूर होता है। अगर इसको नियम से पिया जाए तो बहुत फायदे करता है। इस जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, चाहे जितना दिन रखो, जब तक इसको आप अशुद्ध न करो। जी। और पंडित जी ये आपका पड़ा जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट दंसाल में? हाँ, ये जम्मू में पड़ता है। ये पड़ता है अपना किशनपुर मनवाल से आते हुए कल्याणा पड़ता है। जगह का नाम कल्याणा होगा जी, जो 15 FOD के अंदर आता है। जी 15 FOD के अंदर, आर्मी के अंदर आता है। तो वो इसकी वो पूरी करते हैं। तो इधर मतलब आना हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मतलब कोई फोटोग्राफ ना खींचे बाहर। माता के पास कोई फोटो नहीं खींचेगा, बाहर खींच सकता है जी, लेकिन अंदर कोई नहीं है। जो भी श्रद्धालु आते हैं अपना कैन लेकर आए, जो जल अगर ले जाना चाहते हैं जी, शुद्ध कैन लाए और शुद्ध जल ले जाएं। अपना सभी परिवार को जो अति बीमार है जल ले जाके पिलाइए। माँ का आशीर्वाद है कि अवश्य उनको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। जी। तो पंडित जी यहाँ पे कोई टाइमिंग रहती है, जैसे श्रद्धालु आना चाहें तो? टाइमिंग जो है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक। 6:30 बजे तक है। ठीक है जी, जय माता दी।